ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का मुंडक उपनिषद के अंतर्गत एतत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तद अपाणिपादम इत्यादि जो श्रुति वाक्य है, ततस्थ भूतयोनि शब्द आया। वो भूतयोनि कौन है? तो क्या प्रधान है, जीव है अथवा परमात्मा है? इसको लेकर के विचार चल रहा है। तो पूर्व पक्षी का ये मानना है कि भाई यहाँ पर प्रधान को कह सकते हैं अथवा जो है जीव को ले लेना चाहिए। तो सिद्धांति उत्तर देते कि यहाँ पर भूतयोनि शब्द से परमात्मा ही बताया गया है। तो उसी में पूर्व पक्षी ने जो भी युक्तियां दी थी उस युक्तियों का निषेध करते हुए सिद्धांति ने जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञात अर्थ का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। कहा कि अक्षरात एक आया दिव्य हेमूर्त पुरुष सवायाभ्यंतरो यज अप्राण यमना शुभ्रो अक्षरात परत पर। ये श्रुति आई अक्षरात परत पर। जो अक्षर रूप प्रधान है, जो कि अपने कार्य समुदाय की अपेक्षा से पर है, उससे भी पर पुरुष है और वही सर्वज्ञ सर्वविद है। अक्षर सर्वज्ञ सर्वविद नहीं है, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। तो उस पर सिद्धांति ने कहा कि अक्षरात परतः पर इत्यत्रापि न प्रकृतात् भूतयोने अक्षरात परः कश्चित् अभिधीयते। सिद्धांति अक्षर शब्द से यया परा तद अक्षरम अधिगम्यते, जो अक्षर शब्द को ब्रह्म मानते हैं और उसी अक्षर शब्द का विशेषण, उसी शब्द को बताने वाले, अक्षर को बताने वाले ये तत् अदृश्यम भूतयोनि शब्द मानते हैं और उसी की तरह अक्षरात समवर्तीय विश्व ये भी मानते हैं और उसी अक्षर को सर्वज्ञ सर्वविद भी मानते हैं। ठीक है। पूर्व पक्षी कहते हैं कि पहले अक्षर जो उपक्रम में आया अक्षर शब्द प्रधान को भी ले सकते हैं, उसने सर्वज्ञ सर्वविद को हटा दिया, बीच में जो श्रुति आई है, और उसी को लेकर के उपसंहार में जो अक्षरात परतः पर आया वो अक्षर क्या है? प्रधान है। अपने कार्यों की अपेक्षा से पर जो अक्षर है उससे पर परमात्मा है, जिसको सर्वज्ञ सर्वविद से कहा है न। इसलिए भूतयोनि तो प्रधान ही होता है, ब्रह्म नहीं है, ये उसने बताया था। तो सिद्धांति ने उस उत्तर दिया कि नहीं। अब वही बता रहे हैं कि देखो शुरू में जो उपक्रम में अक्षर शब्द आया वो अभी ब्रह्म ही है, न कि प्रकृति प्रधान है। क्या क्यों? अभी वो बताएंगे आगे जाकर के कि प्रजापति ने अपने बड़े पुत्र अथर्वा के लिए क्या, कौन सी श्रुति शुरू में बोलने जा रहा है? ब्रह्मा देवानां प्रथम संभवुव विश्वस्य कर्ता भुवनेश्वर गुप्ता स ब्रह्म विद्याम सर्वविद्या प्रतिष्ठाम ज्येष्ठ पुत्र अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ऐसा आया वहां पर। तो संपूर्ण विद्या की प्रतिष्ठा ब्रह्म विद्या अथर्वा के लिए कहा। तो ब्रह्म विद्या माने ब्राह्मण विद्या इति ब्रह्म विद्या, ब्रह्म की विद्या ही ब्रह्म विद्या है।
और यदि आप ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या कुछ ऐसा कहने के बाद फिर शुनक ने पूछा भारद्वाज को, तो परा अपरा कहने के बाद फिर उन्होंने यया परा तद अक्षरम अधिगम्यते, ऐसा ब्रह्म ब्रह्म जिसको कहा पहले ब्रह्म विद्या का विषय के रूप में, और उसी को आगे अक्षर शब्द से कहा, और परा विद्या के विषय के रूप में। वही ब्रह्म विद्या परा विद्या एक ही चीज है, और ब्रह्म अक्षर एक ही चीज है। तो इस प्रकार से ब्रह्म विद्या के विषय रूप ब्रह्म को अक्षर और भूतयोनि शब्द से कहा गया है, ठीक। और वही अक्षरात् परतः पर में पर को उसी शब्द से कहा है, ब्रह्म विद्या का विषय जो ब्रह्म है उसको कहा गया है, जिसको सर्वज्ञ सर्वविद कहा है। तो फिर यहाँ अक्षरात् अक्षर से हम शुरू में ब्रह्म को ले लिए, है कि नहीं, सर्वज्ञ सर्वविद को लिए, फिर यहाँ अक्षरात् से परे फिर ब्रह्म को ले रहे हैं। फिर अक्षर क्या है, कहते हैं अक्षर प्रकृति है, क्योंकि दो अक्षर शब्द तो आया और दो अर्थ में आया। पहला आरंभ में अक्षर शब्द आया परमात्मा को लेकर के, और यह अक्षरात् में शब्द आया एक इसको लेकर के, प्रकृति को लेकर के आया है ना। अब आप प्रधान बोलते हो, हम प्रकृति बोलते, फर्क इतना ही है। तो इसीलिए आप ये समझना कि अक्षरात् परतः पर इत्यत्रापि न प्रकृतात् भूतयोनि, यहाँ पर भी प्रकृति जो भूतयोनि माने चेतन ब्रह्म, ठीक है ना। भूतयोनि जो अक्षर है उससे पर चेतन किसी को नहीं कहा गया, माने अक्षर भूतयोनि चेतन, अक्षर भूतयोनि से परे चेतन को नहीं कहा गया। कथम ये तद अवगम्यते, आप ये समझना कि यदि अक्षर शब्द से जो है ना चेतन को लेंगे ना, यहाँ पर ध्यान रखना, उपक्रम में तो अक्षर को आपने चेतन ले लिया, पर यहाँ पर भी अक्षरात् में चेतन को लेंगे तो चेतन से परे चेतन मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ ऐसा नहीं कहा गया, अक्षर से परे चेतन को नहीं कहा गया। आप कहोगे कि अक्षर से परे तो चेतन होता ही है, अक्षर शब्द से प्रधान को लेंगे, प्रकृति को लेंगे तो उससे पहले चेतन होता ही है कि नहीं। तो कहा ठीक तो है, होता है, हम भी मानते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। फिर आपको दिक्कत क्या है, हम भी तो यही कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप जो अक्षर शब्द से प्रधान को लेना चाहते हो ना, वो नहीं ले सकते हो, उसको नहीं ले सकते हो, क्योंकि अक्षरात् यहाँ पर प्रकृति को लेना, प्रकृति से परे जो पर है अक्षर वो ब्रह्म है, बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। और उसी को सर्वज्ञ सर्वविद कहा, और उसी को उपक्रम में अक्षर शब्द से कहा, उसी को उपक्रम में ब्रह्म विद्या का विषयभूत ब्रह्म कहा। तो इसीलिए यहाँ पर भूतयोनि शब्द ब्रह्म का ही वाचक होता है, प्रधान या प्रकृति का वाचक नहीं होता। का अक्षरात् परतः पर इत्यत्रापि न प्रकृतात् भूतयोनि अक्षरात्, प्राकृत भूतयोनि अक्षर, ये चेतन को लेना है इस शब्द से, इस अक्षर से परे, क्योंकि चेतन से परे चेतन तो होगा नहीं, इसीलिए न कशित अभिधीयते, ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि भूतयोनि अक्षर शब्द से कहा गया है। कथम ये तत् अवगम्यते, ये कैसे जाना गया। तो उत्तर देते हैं कि 1, 2, 13 की श्रुति है, एन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्तो ब्रह्म विद्याम इति प्रकृत्या तस्यैव अक्षरस्य भूतयोनेः अदृश्यत्वादि गुणकस्य वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वात्। ये थोड़ा प्रकृत्य ऐसा कहा गया यहाँ पर, हालांकि 1, 2, 3 में है, प्रथम मुंडक के दूसरे अध्याय के 13वां मंत्र है। तो प्राकृत्य का मतलब प्रक्रम करके, आरंभ करके, ठीक है ना, और आरंभ करके कह दिया, और फिर आगे कहते हैं अक्षर भूतयोनि अदृश्य इत्यादि गुणक, ऐसा कह दिया, उसको वक्तव्यत्व है ना। तो इसको थोड़ा सा ऐसा शब्द का अर्थ करना, क्योंकि 1, 2, 3 ये बाद में आई हुई श्रुति है,
और अदृश्यत्वादि पहले आई हुई श्रुति है। अदृश्यत्वादि कैसी है? पहले आई श्रुति है। और एन अक्षरम इत्यादि 1, 2, 13 में बाद में आई श्रुति है। तो उसका प्रकरण करके, उसका आरंभ करके फिर अदृश्यत्वादि को वक्तव्य रूप से कहा गया है। ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि इनको प्रक्रम तो किया ही नहीं है ना, ये तो आगे आएगा उपसंहार कोटि में, शेष कोटि में आएगा। तो इसीलिए उसको ऐसा समझना, एन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्व ब्रह्म विद्याम। यहाँ पर हाँ, इति ब्रह्म विद्याम इति प्रकृत्य, ये प्रकृत्य के बीच में ऐसा समझना कि अथ परा एतद अक्षरम अधिगम्यते। अथ परा शुरू में, प्रकृति को छोड़ दीजिए आप, अथ परा एतद अक्षरम अधिगम्यते, परा विद्या विषयत्वेन अक्षरम प्रकृति, ऐसा समझना। ध्यान में आई ना? पर विद्या के अथ परा एतद अक्षरम अधिगम्यते, इस प्रकार पर विद्या के विषय रूप से अक्षर का प्रकृत्य, अक्षर का प्रक्रम माने आरंभ करके, ठीक है। और ये वाक्य को उपसंहार कोटि में लेना, उपसंहारे पी और उपसंहार में भी तो यानी कि अथ परा एतद अक्षरम अधिगम्यते, इस प्रकार पर विद्या के विषय रूप से ही अक्षर का आरंभ करके और तस्यैव अक्षरस्य भूतयोनि अदृश्यत्वादि गुणकस्य वक्तव्यत्वेन, उसी अक्षर को भूतयोनि बताया, अदृश्यत्व गुणक बताया उसको, उसका वक्तव्य रूप से आरंभ करके, उसे अक्षर का विशेषण दे करके वक्तव्य से आरंभ करके फिर उपसंहार में एन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्तो ब्रह्म विद्याम, जिस ज्ञान से, जिस ब्रह्म विद्या से अक्षर पुरुष, अक्षर का विशेषण पुरुष लगा दिया, पुरुष माने चेतन, सत्यम जो पुरुष है, सत्य है, वेद जानता है, ताम ब्रह्म विद्याम तत्वतः प्रोवाच, उस ब्रह्म विद्या को यथार्थतः बताया, ऐसा उपसंहार में भी कहा गया है। और जब ब्रह्म विद्याम ऐसा कहा गया है, तो जो ब्रह्म विद्या का वेद्य है वो अब्रह्म कैसे होगा? ब्रह्म विद्या का मतलब है ब्रह्म की विद्या, माने ब्रह्म विद्या का विषय कौन हो गया? ब्रह्म। तो जो ब्रह्म विद्या का विषय होगा वो प्रधान न होकर के अक्षर रूप से प्रधान लेना चाहते हो, वो कैसे होगा? वो तो अक्षर शब्द से ब्रह्म को कहा जाएगा, वही ना होगा ब्रह्म विद्या का विषय रूप से। तो इसलिए अक्षर शब्द को उपक्रम में भी किसको लेना चाहिए? ब्रह्म को लेना चाहिए, न कि प्रधान को। तो का कथम तरी अक्षरात् परतः पर इति व्यपदिश्यते, फिर अक्षर से परे परमात्मा को जो कहा जाता है वो कैसे कहा जाता है? इति उत्तर सूत्र तो वक्ष्या में आगे सूत्र आएगा, उसमें हम उसको बताएंगे क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया है। अच्छा, दूसरी बात है आपिच अत्र द्वे विद्ये वेदितव्य उक्ते, और यहाँ पर यदि आपको, आपके मत के अनुसार प्रधान को भी प्रतिपादन किया गया है, आप ये कहना चाहते हो ना, प्रधान का भी यहाँ आप ये कह रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं, तुष्य तो दुर्जन न्याय, तो मान लेते हैं कि प्रधान का भी प्रतिपादन किया गया है थोड़ी देर के लिए आपके मत के अनुसार। आप ही चाहते द्वे विद्ये वेदितव्य उगते, यहाँ तो कहा है दो विद्ये वेदितव्य, वेदितव्य रूप से, जानने योग्य के रूप से दो विद्या बताई गई है, परा चैव अपरा च, परा विद्या और अपरा विद्या। तत्र, और अपरा विद्या क्या है, परा विद्या का भी थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। तत्र अपरा ऋग्वेदादि लक्षणाम विद्याम उक्त्वा प्रभृति, अपरा ऋग्वेदादि लक्षण विद्या को पहले कह दिया और कहा करके फिर क्या बोलते हैं, अथ परा, अब हम अपरा को बताने के बाद परा को बता रहे हैं, ऐसा कहा करके कहते परा कौन है, अथ परा, अपरा को बता दे कौन है परा, या जिससे तद अक्षरम अधिगम्यते इत्यादि, वो अक्षर तत्व जाना जाता है। तो अपरा विद्या का विषय, हाँ, अपरा विद्या का विषय ऐसा लगता है यहाँ,
अपरा विद्या के विषय चेतन को छोड़ करके सब कुछ आ गया है कि नहीं। और अब कहते हैं अपरा विद्या का विषय बता दिया, अब हम परा विद्या को बताएंगे। का परा विद्या वही है जिससे अक्षर जाना जाता है। जब अपरा से ही अक्षर शब्दवाच्य प्रधान को भी तो कहा दिया गया ना, प्रधान तो अपरा ही है, परा तो है ही नहीं। प्रधान तो कैसी है, प्रधान तो अपरा विद्या का विषय है ना प्रधान, क्योंकि क्योंकि अपरा विद्या का विषय प्रधान होगा, क्योंकि प्रधान तो जड़ है, अचेतन है। तो इसीलिए तो फिर अब परा विद्या का विषय बताएंगे तो जड़ से भिन्न बताना चाहिए ना। परा विद्या का विषय जब बताएंगे आप, क्योंकि अपरा विद्या के विषय में सब जड़ कोटि में सब आ गया जो अपरा विद्या का विषय है। और परा विद्या के विषय के रूप में फिर आप प्रधान को ही बताओगे, फिर जड़ को ही बताओगे। प्रधान तो आप भी जड़ मानते हो, तो कैसे होगा। दो विद्या है, अपरा विद्या के विषय पूरा जड़ कोटि आ गया, तो परा विद्या के विषय के रूप में चेतन को लाना चाहिए जो परा विद्या का विषय है। तो अथ परा एतदक्षरगम इत्यादि तत्र परस्याम, अपरा विद्या का विषय तो अनात्म हो ही गया। और यदि तत्र उनमें यदि परस्या विद्या विषयत्वेन अक्षरम श्रुतम, और परा विद्या के विषय रूप से अक्षर श्रुत है, और आप अक्षर को क्या बता रहे हो, प्रधान। तो हम चेतन बता रहे हैं। यदि पुनः परमेश्वराद अन्यत अदृश्यत्वादि गुणकम अक्षरम परिकल्पित, यदि परमेश्वर माने कोई अक्षर, परमेश्वर वो अक्षर से परमेश्वरात अक्षरात जो हम मानते हैं उससे अन्यत भिन्न अदृश्यत्वादि गुणकम अक्षरम, अदृश्यत्वादि गुणक अक्षर परमात्मा रूप अक्षर से भिन्न अदृश्यत्वादि गुणक अक्षर माने प्रधान को परिकल्पना करेंगे आप, तो न इयम पराविद्या स्यात्, ये पराविद्या नहीं होगी, क्योंकि ये अपराविद्या ही होगी, अपराविद्या का विषय होगा, ये पराविद्या का विषय नहीं होगा। फिर पहले जो कहा, ये जो अथा कहा करके अपरा विद्या के कथन के अनंतर परा विद्या का प्रतिपादन कर रहे हैं, इस प्रकार से कथन करना भी अनुपयुक्त होता है। यदि पुनः परमेश्वरात अन्यत अदृश्यत्वादि गुणकम अक्षरम परिकल्पित, परमेश्वर से भिन्न अदृश्यत्वादि गुणक अक्षर की प्रधान की परिकल्पना करेंगे तो न यम पराविद्या स्यात्, ये पराविद्या नहीं होगी। अनात्मा को बताने वाली विद्या को पराविद्या, परा माने श्रेष्ठ विद्या, माने चेतन आनंद स्वरूप को बताने वाली तो श्रेष्ठ कहेंगे हम। और दूसरी बात है परापर विभाग विद्यो अभ्युदय निश्चय फलतया परिकल्प्यते। जब परा विद्या अपरा विद्या आप ऐसा कह रहे हो तो उनका फल, एक का फल विनाशी होना चाहिए, एक का फल अविनाशी होना चाहिए, तब तो पर माने श्रेष्ठ विद्या, अपर माने कनिष्ठ विद्या, ऐसा भेद करना भी सार्थक होगा ना। और यदि अपरा विद्या का विषय भी अनात्मा और परा विद्या का विषय भी अनात्मा माने प्रधान, तो फिर भेद करना ही निरर्थक हो जाएगा। परापर विभाग अयम विद्यो अभ्युदय निश्चय फलतः परिकल्प्यते। और तो ऐसी कल्पना की गई है। और अपरा विद्या प्रधान से अतिरिक्त है और प्रधान सबका कारण होने से परा विद्या है, और वही जो प्रधान है वो प्रधान ही मुक्ति फलक है, ऐसा मानो। तुम अपने घर में मान सकते हो प्रधान जड़ मुक्ति फलक है, कैसे कह सकते हैं। कब भोग और मोक्ष देता है प्रधान, कहते तुम्हारे घर में देता होगा प्रधान। प्रधान तो देगा चेतन ही, चेतन में निष्ठा होने पर ही मुक्ति हो सकती है, जड़ में निष्ठा होने पर तो जड़ हो सकता है, मुक्त नहीं हो सकता। न च प्रधान विद्या निश्चय फला केनचित अभ्युगम्यते, किसी के द्वारा भी प्रधान जो विद्या है वो निश्चय फलक है, ऐसा प्रधान को जानो तो निश्चय की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं होगा। जड़ को जानने से निश्चय की प्राप्ति कैसे हो सकती है।
ऐसा नहीं कहा जा सकता। और फिर दूसरी बात है, आप एक प्रधान विद्या कहना चाहते हो यहाँ पर, और शास्त्र ने दो विद्या की कल्पना कर दी, परा और अपरा। तो शास्त्र में दो विद्या तो आई है और आपने एक प्रधान को माना, तो तीन विद्या हो गई। फिर द्वे विद्ये वेदितव्ये, ये जो श्रुति ने कहा ये निरर्थक हो जाएगा, तो विद्या तीन हो गई। तीसरश्च विद्या प्रतिज्ञायरन, तो तीन विद्या की प्रतिज्ञा की जानी चाहिए थी, परा, प्रधान विद्या, परा विद्या, अपरा विद्या करके। तो प्रधान जड़ समुदाय को अपरा में श्रुति डालती है और चेतन को परा विद्या के अंतर्गत डालती है। तो इसलिए द्वैव विद्या वेदितव्य, ये जो दो विद्या विभाग है ये सार्थक भी होता है। तीसरश्च विद्या प्रतिज्ञायरन, तीन प्रकार की विद्या है, ऐसे प्रतिज्ञा की जानी चाहिए। त्वत्पक्षे अक्षरात् भूतयोने है परस्य परमात्मा प्रतिपाद्यमान, क्योंकि आपके मत के अनुसार अक्षर जो भूतयोनि माने प्रधान, ये वेदांती उलाहना दे रहा है उनको, अक्षर भूतयोनि जो प्रधान है उस प्रधान से परे परमात्मा का प्रतिपादन किया गया है। एक परा विद्या हो गई, एक अपरा विद्या हो गई, परा विद्या का परमात्मा हो गया, एक प्रधान विद्या हो गई अक्षर। तीन विद्या का प्रतिपादन करना चाहिए, परंतु द्वे एव तो विद्ये वेदितव्य यह निर्दिष्ट है, यहाँ तो दो ही विद्या वेदितव्य है कह करके निर्देश किया गया है। अतएव अक्षरात् शब्द से यहाँ प्रधान प्रकृति को लेना और उससे परे पुरुष को ले लेना, और आरंभ में जो अक्षर शब्द आए वो सब ब्रह्म का ही प्रतिपादक है, सर्वज्ञ सर्ववेत्ता का ही प्रतिपादन है। अतएव उसी का ही एतद अदृश्यम भूतयोनि शब्द से कहा गया है। इसलिए भूतयोनि अक्षर माने परमात्मा है, प्रधान नहीं। और दूसरी बात है, एक युक्ति दे रहे हैं कि देखो, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा की गई है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातम् भवति, किस एक के, हे भगवान, किस एक के जानने से सब कुछ जान लिया गया होता है, ऐसा उन्होंने पूछा। तो वहां पर यदि मान लो केवल हम प्रधान को जानते हैं तो प्रधान से परिणामित जितने भी पदार्थ है वो जान जाएंगे, पर चेतन तो शेष रह जाएगा। और यदि चेतन को जानते हैं, भोग्य समुदाय का भोक्ता, यदि उसको जान लेते हैं तो जो जड़ वर्ग है वो बना रहेगा। न तो मात्र चेतन को जानने से एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध होगी, न जड़ को जानने से एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध होगी। इसीलिए भी यहाँ प्रधान का प्रतिपादन किया नहीं गया, ऐसा समझना। तो फिर आपके मत में कहा भैया हमारे तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है वो, इसे उसको जान जाएंगे तो सब जान जाएंगे, ये सिद्ध हो जाएगा। कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति चैक विज्ञान सर्व विज्ञान अपेक्षणम सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्ष्यमाणे अवकल्पते न अचेतन मात्रे कायतने प्रधाने भोग्य व्यतिरिक्ते वा भोक्तरि। का जो कस्मिन् भगवो विज्ञाते इदं सर्व विज्ञातं भवति, इस प्रकार से जो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की अपेक्षा, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान होने की जो अपेक्षण माने अपेक्षा, चाह, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान होता है, ये जो बातें हैं सिद्ध बात, सिद्ध होनी चाहिए। यह सर्वात्मक के ब्रह्मणि विवक्ष्यमाणे, भूतयोनि शब्द से सर्वात्मक ब्रह्म विवक्षित है। सर्वात्मक माने से उसकी उपाधि भी आ गई, अभिन्न निमित्त उपादान कारण, वो ब्रह्म का विवक्षा होने पर अवकल्पते, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की कल्पना सार्थक होगी। न अचेतन जो हम मानते हैं वैसे मानने पर सार्थक होगी, और केवल प्रधान मात्र को मानने पर भी सार्थक नहीं होगी, क्योंकि मात्र प्रधान को जानने से जो प्रधान का कार्यभूत नहीं है, अकार्यभूत चेतन नहीं जाना जाएगा। तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान कहाँ हुआ? प्रधान को जानने से। और मात्र जो सभी पदार्थ का भोक्ता, भोग्य का भोक्ता, उसको मात्र जानेंगे तो प्रधान को नहीं जानेंगे तो चेतन से चेतन जाना जाएगा, प्रधान नहीं जाना जाएगा। तो इसलिए एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा नहीं होगी।
पर हमारे यहाँ तो जो उपाधि है, उपाधि से विशिष्ट ईश्वर है ना, यदि उसको जानेंगे तो सर्व विज्ञान हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा कि वहां पर सब कल्पित है, कल्पित नहीं है, वेदांत के सिद्धांत। इति चैक विज्ञान सर्व विज्ञान अपेक्षण सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्ष्यमाणे अवकल्पते न अचेतन मात्रे कायतने प्रधाने प्रधाने उपादान भूते विज्ञाते, प्रधान जो उपादान भूते उसके जानने से तस्य कार्य रूपा विज्ञाता स्यु, कार्य रूप विज्ञात होंगे पर उनका कार्यभूत जो नहीं है ऐसा पुरुष का ज्ञान नहीं होगा। और भोग्य व्यतिरिक्त व भोक्तारी विवक्षमाणे, और यदि भोग्य से व्यतिरिक्त भोक्ता एक विज्ञान से सर्व विज्ञान को प्राप्त करेगा ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पुरुष माने जीव विषय का ज्ञान होने पर उसका अकार्य जगत अज्ञाति रहेगा, इसलिए एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। अपिच सर्व विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह इति ब्रह्म विद्याम प्राधान्येन उपक्रम्य परापर विभागेन पराम विद्याम अक्षराधिगमनम दर्शयन् तस्या ब्रह्म विद्यात्वम दर्शयति। और दूसरी बात क्या हो गई कि मुंडक के सबसे पहला मंत्र है कि क्या मंत्र है पहले कि ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ये श्रुति है कि देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा जी हुए और विश्व के करने वाले भी और विश्व को रक्षण भी करते हैं, वो उत्पन्न भी करते हैं, रक्षा भी कर लेते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विद्या को सर्व विद्या प्रतिष्ठा, सर्व विद्या की प्रतिष्ठा होते उसको अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा थे उनको दिया, बताया, उपदेश किया, ये आया। तो आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? इति ब्रह्म विद्याम प्राधान्य न उपक्रम्य, ब्रह्म विद्या को प्रधान रूप से उपक्रम किया, आरंभ किया, ब्रह्म विद्या का आरंभ किया कि सर्व विद्या प्रतिष्ठाभूत जो ब्रह्म विद्या है वो ज्येष्ठ पुत्र को दिया। ज्येष्ठ पुत्र प्रिय होता है बोलते थे ना पहले, माँ को कनिष्ठ पुत्र प्रिय होता है और बाप को ज्येष्ठ पुत्र प्रिय होता है, बीच के तो गए काम से। इसलिए कहीं पर कहीं कहीं देना भी होता तो बीच वाले को देते थे। कहीं हमारे शास्त्र में पहले होता था। हाँ ऐसा आता है। वो मुक्तिनाथ जी है ना, मुक्तिनाथ जी नेपाल में मुक्तिनाथ जी है, तो वहाँ वो एक भोटे जाति होती है, भोटे जाति, तामांग गुरुंग भोटिया ऐसी जाति होती है, वो हिमालय साइड में मिलती, तिब्बती जैसी। हाँ हाँ ऐसे ऐसे होते हैं। तो वहाँ जब हम लोग सुबह सुबह गए तो मंदिर खोल कर देखा तो नौजवान लड़की बैठी हुई पुजारी के रूप में। हमने कहा लड़की बैठी हुई है। अब हम लोगों का माइंड तो भाई पुरुष ही पुजारी होता है, सेट है ना पहले से, क्या लड़की बैठी है यहाँ पर। तो क्या महाराज ने यहाँ मुक्तिनाथ जी में ये जो गुरु है ना, गुरु या तामांग जो भी हो, तो उनकी लड़की बैठती है। तो उनमें बड़ी लड़की की शादी होती है, छोटी की शादी होती है, जो बीच वाली होती है ना वो पुजारिन बनती है, बीच वाली पुजारन होती है। जैसे बड़ा बेटा भी बाप का प्रिय हो गया, छोटा बेटा माँ का प्रिय हो गया, बीच वाला दान कर दिया गया। तो वैसे ये भी दान कर दी गई। तो पहले तो लोग विरोध नहीं करते थे वो लड़कियां, अब विरोध करते, कहते नहीं हमको शादी करनी है, हमको भी घर परिवार बसाना है, हम क्यों ऐसे जोगी बन करके रहेंगे। तो कहते हैं वहां जो चढ़ावा जाता है ना सब उन्हीं लोगों को जाता है। ऐसा नहीं कि वो पुजारी नहीं है, वेतन देकर सरकार ने पुजारी रखा, पुजारी ने हमको बताया। हाँ नहीं, जिनका होता होगा उन्हीं को रखते होंगे ना। बेटा बेटा हाँ हाँ, और नहीं होता तो क्या करेंगे, नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ेंगे और क्या करेंगे, यही तो हो रहा है और क्या। हाँ ऐसा कुछ होता होगा, या बीच के दो छोड़ देते होंगे। पहला पिता को हो गया, लास्ट वाला माँ को हो गया, तो बीच वाले छोड़ दिए गए।
तो ऐसा कुछ होता होगा, जो भी हो। तो कहा स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वा ज्येष्ठ पुत्र इति ब्रह्म विद्याम, ज्येष्ठ पुत्र कह दिया, ज्येष्ठ पुत्र के लिए दिया। तो ज्येष्ठ पुत्र पिता का प्रिय होता है और पिता में ब्रह्म विद्या है, तो पिता ने अच्छी विद्या ही दी होगी ना, ऐसी विद्या दी होगी जिससे कि बेटा का कल्याण हो। इति ब्रह्म विद्या प्राधान्य न उपक्रम्य, ब्रह्म विद्या को प्रधान रूप से उपक्रम करके परापर विभाग है ना, और फिर आगे विद्या को कस्मिन् भोगो विद्या इदम सर्वं विज्ञातम् भवति, ऐसा प्रश्न करके पर और अपर विभाग से पराम विद्याम अक्षराधिगमनिम दर्शयन, अपरा विद्या तो अनात्म पदार्थ को दिखाने वाली है, बताने वाली है, ऐसा कहा। फिर परा विद्या अक्षर तत्व को बताने वाली है, बोध कराने वाली है, ऐसा दिखाते हुए तो क्या कहते हैं, तस्याम तस्या ब्रह्म विद्या तुम दर्शयति, वो परा विद्या में ब्रह्म विद्या तो दिखाते हैं, क्योंकि पिता को, क्योंकि सर्व विद्या में जो प्रतिष्ठित विद्या है वो पिता ने पुत्र को दिया है, तो उसके अनंतर फिर दो विद्या का विवाह किया, और विद्या का विवाह करने के बाद परा विद्या, भाई परा सीधी बात है, नाम से ही जाना जा रहा है कि श्रेष्ठ है वो, और यहाँ सर्वश्रेष्ठ विद्या बताई गई है कि नहीं। पिता ने पुत्र को सर्व विद्या की प्रतिष्ठा माने सर्वश्रेष्ठ विद्या दी है पिता ने पुत्र को, और फिर आगे परा पर विवाह करके परा विद्या के विषय के रूप से अक्षर को दिखाया। वो परा विद्या भी सर्वश्रेष्ठ है, तो जो उपक्रम में परा विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या कहा और आगे जाकर के बीच में जो परा विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या कहा, तो विद्या का विषय एक ही होगा ना, भिन्न भिन्न थोड़ी होगा। इसलिए उसका जो विषय है वो दर्शयन, परा विद्या को भी ब्रह्म विद्या ही श्रुति यहाँ पर कह रही है। साच ब्रह्म विद्या समाख्या तद अधिगम्य से अक्षर से अब्रह्मत्व बाधिता स्यात्। कैसे युक्ति लगा रहे भगवान भाष्यकार, वो जो ब्रह्म विद्या नाम है उसका, तो उसका विषय जो होना चाहिए ना, ठीक, उसका विषय क्या बताया आगे जाकर के, अक्षर या तद अक्षरम अधिगम्यते। और ब्रह्म विद्या का जैसे घट विद्या का विषय कौन होता है, पट विद्या का विषय पट, तो ब्रह्म विद्या का विषय क्या होगा, ब्रह्म। तो परा विद्या से हम जिसको जान रहे हैं वो परा विद्या का विषय हो गया, तो किसको जान रहे हैं वहां पर, अक्षर को जान रहे हैं। इसका मतलब अक्षर और ब्रह्म दोनों एक चीज है, भिन्न भिन्न नहीं है। और परा विद्या से ब्रह्म विद्या से कई हुई विद्या भी दोनों एक है, भिन्न भिन्न नहीं है। तो अब कहते हैं कि साचा ब्रह्म विद्या समाख्या, जो ब्रह्म विद्या नाम दी गई उस विद्या को, तद अधिगम्यस्य अक्षरस्य अब्रह्मत्व, क्योंकि आपने शुरू में सर्व विद्या प्रतिष्ठा करके ब्रह्म विद्या को समझा और आगे उसी को परा विद्या समझा, तो ब्रह्म विद्या विषय के ब्रह्म, परा विद्या का विषय अक्षर, ठीक है ना। और यदि वो ब्रह्म विद्या परा विद्या का विषय जो अक्षर है, यदि वो अक्षर ब्रह्म न होकर के अब्रह्म हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ विद्या कहना वो बाधित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, अनात्मा नहीं है। साच ब्रह्म विद्या समाख्या तदधिगम्य से अक्षर से अब्रह्मत्व बाधित स्यात्। अपरा ऋग्वेदादि लक्षण कर्म विद्या, अपर जो ऋग्वेदादि लक्षण कर्म विद्या, ब्रह्म विद्या उपक्रमे उपन्यास्यते, ब्रह्म विद्या के उपक्रम में उपन्यास किया जाता है। ब्रह्म विद्या प्रशंसाई, ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए। अपरा जो ऋग्वेदादि लक्षण ब्रह्म विद्या है, कर्म विद्या है, वह ब्रह्म विद्या के उपक्रम में उपन्यास किया जाता है ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए। उपक्रम में एक दो साथ में, जैसे प्लवा हेते अद्रा यज्ञ रूपा, प्लवा माने विनाशिना, ये जो यज्ञ रूप 18 लोग मिल करके संपादन करते हैं, जो निकृष्ट है, जिसमें कर्म संपादित होते हैं जिन 18 में, और इसी को ही लोग श्रेय मानते हैं और इसी का अभिनंदन करते हैं। वो मूढ़ है, जरा मृत्यु को प्राप्त करते रहते हैं, पर ये विनाशी है। इस प्रकार से ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए उनकी निंदा की गई है। इति एवं आदि निंदा वचनात्,
तो इनकी निंदा हो गई तो ब्रह्म विद्या की प्रशंसा हो गई। निंदित्वाच अपराम विद्याम, इस प्रकार से अपरा विद्या की क्या कर दी गई? निंदित्वाच अपराम विद्याम तत्व विरक्तस्य, हाँ, निंदित्वाच अपराम विद्याम तत्व विरक्तस्य, अपरा विद्या की निंदा करके जो उससे विरक्त पुरुष है, अपरा विद्या से जो विरक्त हो गया है, मैंने अपरा विद्या में अपरा विद्या के विषय से, संसार मतलब जगत अनात्म वस्तु, उससे जो विरक्त, जो विरक्त है उसका परविद्याधिकारम दर्शयति, उसका पराविद्या में अधिकार दिखाते हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा कहा गया है। जब उससे विरक्त हो गया पराविद्या के विषय से, तो उसके लिए अपरा विद्या के विषय से विरक्त हो गया, तो परा विद्या में उसका अधिकार श्रुति स्वयं दिखाती है। कैसे? परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म से संचित, ये शरीर भी कर्म से प्राप्त किया हुआ है और लोकादि भी कर्म से, लोक्यते भुज्यते इति लोक शरीरम, अथवा लोक्यंते भुज्यंते इति लोकाहा देवलोकादय, ऐसा भी होता है। जिसका उपभोग किया जाए, शरीर का उपभोग किया जाता है और देवलोक इत्यादि का भी उपभोग किया जाता है। इसलिए शरीर भी लोक हो गया और देवलोक इत्यादि भी लोक हो गए। तो परीक्ष लोकान कर्मचितान, इसलिए इस शरीर भी कर्म से संचित है और देवलोक आदि भी कर्म से संचित है, प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए कर्म से संचित लोगों की ठीक ठीक ढंग से परीक्षा करें, है ना। तदथेय, परीक्षा क्या है? तदथेय कर्मचित लोक क्षीयते एवं एवं अमूत्र पुण्य चित्त लोक क्षीयते, परीक्षण हो गया। जैसे हमने देखा यहाँ पर हमारे कर्मों से प्राप्त किया हुआ जो भी लोग है, हमने अच्छी बिल्डिंग बनाई है ना, और 10-15-20 साल के बाद अब उसमें कुछ फ्लैट थे, हम बेचना चाहते थे, फ्लैट बनाए थे, एक फ्लैट में 2 फ्लैट में 10 फ्लैट में हम रहे और फ्लैट बेचना चाहते। लोग आकर पूछते हैं कितने साल का हो गया बिल्डिंग, तो कहा 20 साल 25 साल का हो गया, मतलब पुराना हो गया। क्या बोलते हैं? पुराना हो गया, ठीक नहीं है, नया नया चाहिए। इसलिए कर्म से संपादित लोग क्या होते हैं? पुराने होते हैं, विनाशी होते हैं, माने अब क्षरण को प्राप्त कर लेता है, ये पुराना होना होता है। कर्म से संचित लोगों को परीक्षा ठीक ढंग से कर ले। और शरीर है, मान लो बाल्यावस्था, जवानी अवस्था, बुढ़ापा अवस्था, है कि नहीं, तो क्षय को प्राप्त हो गया। एक दिन जब तक हम लोग रहेंगे तब तक एक दूसरे को याद भी कर सकते हैं, फिर भी कहाँ करते हैं। देखो हमारे देखते देखते बहुत से लोग गुजर गए, हम भी कहाँ याद कर रहे हैं, कभी कभी याद करते हैं। अपने सामने में बहुत से लोग गुजर गए कि नहीं, तो भी बहुत ज़्यादा कहाँ याद होता है। कितने महात्मा गुजर गए यहाँ पर हमारे आने के बाद, 2000 के बाद। तो कभी कभी कोई प्रसंग आया तो याद किया, बस वो चले गए। अब जहाँ भी हो वहाँ वो कहाँ कहाँ पहुँचे होंगे, कोई मुक्त हो गया हो या मुक्त नहीं हुआ हो, किसी लोक में गए हो या पुनर्जन्म लिए हो, अथवा दिव्य शरीर में चले गए हो अथवा नीचे शरीर में चले गए हो, क्या क्या पता लगता है? कुछ पता नहीं लगता है। तो वही हालत हमारी भी होगी, वही हालत हमारी भी होगी। परीक्ष लोकान कर्मचितान, जैसे वो नहीं रहे हम भी नहीं रहेंगे। तुम पिता लोग कहाँ गए, हम भी कहाँ जाएंगे, इस विषय में विचार करना चाहिए, ऐसे श्रुति में, स्तोत्र में आता है। तो इसीलिए कर्मचितान, परीक्ष लोकान कर्मचितान, ब्राह्मण माने मुमुक्षु लेना यहाँ पर। जो मुमुक्षु वो विचार करेगा, दूसरा क्यों विचार करेगा? अरे बात छोड़ो, ऐसी बात है। अरे एंजॉय करो, क्या बोलते हैं आजकल के लोग, आनंद मनाओ ना। अरे आनंद मनाने के दिन है आजकल, ये विचार करके जो आनंद मनाना है उसको उदास नहीं बनाना है। उदासीनता तो बड़े बेकार चीज है। क्या बोलते हैं वो लोग? उदासीनता है, वैराग्य है, तो बहुत बेकार चीज है। वैराग्य होगा तो एंजॉय कैसे करेंगे आप? तो इसलिए ब्राह्मणों माने मुमुक्षु ये काम कर सकता है। ब्राह्मणों निर्वेद माया माने वैराग्य को उपलब्ध हो। अब साधक के लिए वैराग्य कितनी कीमती चीज है। देखो जितना तीव्र वैराग्य उतने आपकी साधना में सरपट दौड़ होगी, और जितना वैराग्य का अभाव उतना ही
वो संघर्ष करने में लड़ाई करने में लगा रहेगा कि कोई कामना है कि ये करना है, ये करना। अरे हटाओ भाई, बाबा बन गए, कामना क्या, हटाओ। नहीं, ये बनना है, वहां जाना है, ये तीर्थ में भ्रमण करना है, कथा करनी है, ये करना है। अरे हटाओ भाई, सब तो छोड़ करके आए, माँ बाप सब छोड़ करके आए। फिर कोई दूसरा आता है कि नहीं ये करना, वो करना, वो आश्रम बनाना है, कुटिया बनानी है, परिक्रमा करना। अरे हटाओ, ये सब कहाँ क्या कर रहे हो फालतू चीजें। बाबा बने तो भजन करो। बस ऐसे करते 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 वो संघर्ष से संघर्ष निकालता है, एकदम से वैराग्य होगा सब, बस कोई मतलब नहीं। ध्यान में आएगा नहीं, पर आएगा ही नहीं, वैराग्य होगा तो आएगा क्यों? वैराग्य में यही तो खुशबू है, वैराग्य में तो ये सुगंधी है। इसलिए अत्यंत वैराग्यवत समाधि, ऐसा कहा, अत्यंत वैराग्य वालों में समाधि हो जाती है, कहीं पर मन की दौड़े। राग का अभाव ही तो वैराग्य है ना। राग से मन का चिंतन बनता है, और राग ही नहीं रहेगा तो चिंतन कहाँ से बनेगा। इसलिए निर्वेद माया नास्त्य कृत कृते न, पर ये ध्यान रखना, कृते न अकृत नास्ति। कृत माने कार्य, हाँ, आप्य प्राप्य संस्कार्य विकार्य, ये चार प्रकार के कर्म कार्य होते हैं कि नहीं। आप्य, आप्य में प्राप्य एक ही चीज होगी, प्राप्य संस्कार्य विकार्य और संस्कार्य उत्पाद्य, उत्पाद्य संस्कार्य विकार्य आप्य, आप्य मैंने प्राप्य, प्रलयाद्य उतना ही वही बात है। तो ये चार क्रिया होती है, वो ये कृत्य न, इनके द्वारा, इन चार के माध्यम से अकृत माने परमात्मा न नास्ति नहीं होता है। इसलिए तद्विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए अधिकारी पुरुष, स माने अधिकारी मुमुक्षु, गुरु एवं अभिगच्छेत समेत पाणी, गुरु भी कैसा होना चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा होना चाहिए। ऐसे गुरु के पास समिधा हाथ में लेकर के अहंकार छोड़ करके वो चला जावे, इत्यादि श्रुतियां है। इस प्रकार से अपर विद्या से विरक्त पुरुष में परा विद्या में अधिकार दिखाया गया है। तो भाष्यकर भगवान ने करीब करीब पूरा कर दिया अपना जो पक्ष है इसमें। और प्रधान और जो जीव है, वो जीव भूतियोनि शब्द वाच्य नहीं हो सकता, अगले मंत्र में सूत्र में बताएंगे। और पूर्व पक्ष ने जो एक दो बात शंका की थी, उस शंका का निषेध करते हैं। यत्तु उक्तम अचेतनानां पृथिव्यादीनां दृष्टान्तत्वेन उपादानात् दार्ष्टान्तिकेनापि अचेतनेन भूतयोनिना भवितव्यमिति। कहा था ना कि सब या तो अचेतन पृथिव्यादि दृष्टांत रूप से बताए गए हैं, इसीलिए भूतयोनि शब्दवाच्य अचेतन प्रधान ही होना चाहिए, ऐसा कहा था। ध्यान में है, शुरू में भूतयोनि शब्दवाच्य कौन है? प्रधान है, जीव है, परमात्मा है। तो कहा जीव और भूत को प्रधान को ही मानना चाहिए। तो प्रधान को क्यों मानना चाहिए? तो उसने युक्ति दिया था कि जो है दृष्टांत रूप से जो बताया गया वो जड़ को बताया गया है, इसीलिए भूतयोनि शब्द का अर्थ किसको मानना चाहिए? जड़ प्रधान को ही मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने कहा था शुरू में। तो कहा यह तो उत्तम, ऐसे उसी का अनुवाद कर रहे हैं जो कहा था पूर्व पक्षी ने कि अचेतनानां पृथिव्यादीनां, अचेतन पृथिव्यादियों को दृष्टान्तत्वेन उपादान, दृष्टांत रूप से ग्रहण किए जाने से दार्ष्टान्त के नापि अचेतन भूतयोनि ना, भूतयोनि जो दार्ष्टान्त है वो भी अचेतन ही होना। तो दृष्टांत अचेतन का है तो दार्ष्टान्त अचेतन का दे दो। अब यहाँ जगत विपरिणामी दिखता है तो कारण को भी विपरिणामी समझना चाहिए, जो प्रत्यक्ष नहीं है। हम यहाँ देख करके कार्य का कारण का अनुमान करेंगे। भाई दृष्टानुसारी कल्पना होती है ना, दृष्टानुसारी कल्पना करते हैं। और यदि ऐसा शास्त्र प्रमाण है कि दृष्टानुसारी कल्पना न करो तो वहां नहीं करेंगे, पर यदि कल्पना करनी पड़ेगी अदृष्ट में तो दृष्ट के अनुसार ही करेंगे ना, है कि नहीं। अब जैसे हम कहते हैं विचार करता है आदमी, विचार करता है, तो देवता भी विचार करते हैं। तो मीमांसकों ने कहा देवता को तो शरीर भी नहीं होता, शब्दात्मक ही देवता है। तो कहना है ऐसा नहीं, यहाँ जैसे विचार करते समय कार्यकरण संघात की जरूरत है, उसी तरह से वहां पर भी विचार करते समय कार्यकरण संघात की जरूरत है। और कार्यकरण संघात से विशिष्ट ही देवता होते हैं। अर्थवादादि वाक्यों में देवता का कथन किया गया है कार्यकरण संघात से विशिष्ट रूप से। इसलिए मीमांसा का मत का सिद्धांति जो है ना,
वेदांति लोग खंडन करते हैं देवता सशरीर होते हैं, पर उनका शरीर हम लोगों से स्थूल भी सूक्ष्म होता है। इस प्रकार से तो एक तो उक्तम अचेतना नाम पृथ्वी नाम, जो अचेतन पृथ्वी आदियों को दृष्टान्तत्वेन दृष्टांत रूप से उपादानात् दार्ष्टान्तिकेन अपि अचेतनेन भूतेन भवितव्यम, दार्ष्टान्तिक भूतयोनि अचेतन होना चाहिए इति तदयुक्तम। अब काउंटर अटैक कर रहे हैं भगवान भाष्यकार, क्या कर रहे हैं? काउंटर अटैक कर रहे हैं। कहते कैसे? नहीं दृष्टांत दार्ष्टान्तिक अत्यंत साम्येन भवितव्यमिति नियमो अस्ति। अब कहते दृष्टांत जड़ है तो दार्ष्टान्त भी क्या होना चाहिए? दृष्टांत अचेतन पृथ्वी आदि बताया है तो दार्ष्टान्तिक को भी क्या होना चाहिए? अचेतन होना चाहिए। तो दृष्टांत और दृष्टांत दोनों को अत्यंत साम्य होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। यदि ऐसा मानते हैं दृष्टांत दार्ष्टान्त को कैसा होना चाहिए? साम्य होना चाहिए, तो दृष्टांत दार्ष्टान्त ही नहीं बनेगा। एक बात, अत्यंत साम्य होने पर दृष्टांत दार्ष्टान्त नहीं बनेगा, इसलिए कुछ अलग तो होना ही चाहिए। अब फिर भी आप ऐसा मानते हो तो हमारा ये कहना है अपि च स्थूला पृथिव्यादेव दृष्टान्ततेन उपात्ता इति। स्थूल पृथ्वी है, स्थूल नख लोम इत्यादि है, दृष्टांत है ना, यथा शत पुरुषा केशलोमानि तथा क्षरात् संभवति विश्वम यथोर्णानाभि सृजते गृह्णते च, यथोर्णानाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यम ओखदय संभवन्ति यथा शत पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवति विश्वम। ये दृष्टांत बताया है। तो अपि च स्थूला पृथिव्यादयो दृष्टान्तत्वेन उपात्ता इति, स्थूल पृथिव्यादि दृष्टांत रूप से ग्रहण किए गए हैं तो इति न स्थूलैव दार्ष्टान्तिको भूतयोनि अभिगम्यते। फिर भूतयोनि को भी क्या समझना चाहिए? स्थूल ही मानना चाहिए, है कि नहीं? यदि दृष्टांत में अचेतन पृथ्वी आदियों को लिया है, नक्षिक लोम को लिया है, तो दार्ष्टान्त में अचेतन भूतयोनि प्रधान होना चाहिए, आपने ऐसा कहा। यदि अत्यंत साम्य को ही दृष्टांत दार्ष्टान्त मानते हैं तो एक तो होगा नहीं। यदि होता है तो दृष्टांत में स्थूल पृथ्वी आदि को लिया है तो दार्ष्टान्त में स्थूल को लेना चाहिए कि नहीं, भूतयोनि को। और आप भी भूतयोनि को स्थूल नहीं मानते हो, क्योंकि प्रधान को स्थूल नहीं मानते आप, तो इसीलिए युक्ति आपकी सही नहीं होती। इसीलिए युक्ति को छोड़ो, इसलिए शास्त्र के हिसाब से समझो। तो हम कहते हैं हमारा प्रधान वो परमात्मा है ना, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। परिणाम तो हम मानते ही है ना, पर प्रधान पर परमात्मा में अधिष्ठित। मतलब हम ये अंतर दिखाते हैं कि आप ये समझ लो कि यदि प्रधान कारण है तो सिस्टम के साथ प्रधान कैसे सृष्टि करता है? तो स्वतंत्र है ना, वो स्वतंत्र है, वो तो नहीं कर सकता। इसीलिए हमको प्रधान में बहुत ज्यादा विरोध नहीं है, पर प्रधान की स्वतंत्रता में विरोध है, क्योंकि हमारी माया भी तो परिणामित होती है। माया भी हाँ दिखेगी, ऐसा नहीं मानते ना अपन, ऐसा अभिन्न ऐसा नहीं मानते। इसीलिए हम क्या अभिन्न निमित्त उपादान कारण इसीलिए कहा। हाँ, जड़ की है ना, इसीलिए शिव शक्त्या युक्त यदि भवती शक्ता प्रभावितुम, यदि शक्ति से विशिष्ट हो शिव तभी सृष्टि कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। उसी तरह से माया से विशिष्ट होकर के सृष्टि करता है। इसीलिए माया सबलित ब्रह्म को हमने जगत का कारण बताया, स्वतंत्र ब्रह्म को नहीं बताया, स्वतंत्र प्रकृति को भी नहीं बताया, स्वतंत्र ब्रह्म को भी नहीं बताया। इसीलिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण ये शब्द आ जाता है। ईश्वर शब्द उसी को ही बताता है, माया सबलित ब्रह्म को ही बताता है। अपि च स्थूला पृथिव्यादयो दृष्टान्तत्वेन उपात्ता इति न स्थूलैव दार्ष्टान्तिको भूतयोनि अभिगम्यते तस्मात् अदृश्यत्वादि गुण को भूतयोनि परमेश्वर एव। इसलिए अदृश्यत्वादि गुण जो भूतयोनि कौन है? परमात्मा ही है, न कि प्रधान। ओम
पूर्णात्